हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो आइए आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिएगा, दो का पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भी एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो आइए देखिएगा, आपको बता चुके हैं कि भिन्न पर आधारित प्रश्न बनाने से पहले भिन्न का जो हम अंश जो है x मानते हैं तथा भिन्न का जो हर होता है उसको क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, कैसे हम लोग बनाते हैं। तो माना माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर क्या, x तथा हर, माना भिन्न का अंश का x तथा हर बराबर क्या, y। या ऐसे भी मान सकते हैं कि माना भिन्न का अंश तथा हर क्रमशः क्या है, x और y है। ऐसे भी मान सकते हैं। तो इसलिए देखिए बच्चों, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो x बटा y, क्योंकि आप जानते हैं कि अंश और अंश बटा हर को ही तो हम तो भिन्न कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, भिन्न बराबर क्या हो गया, x बटा y। तो देखिएगा, प्रश्न से कह सकते हैं या पहली शर्त से कह सकते हैं। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि पहली ही शर्त लिख देते हैं। पहली शर्त से पहली शर्त से या प्रश्नानुसार भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहली शर्त में क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो देखिए बच्चों, ये जो भिन्न माने हैं वो क्या है, x बटा वाई माने हैं। तो कह रहा है कि यदि अंश में क्या कर दें, एक जोड़ दें, तो जानते हैं ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो देखिएगा, कह रहा है कि अंश में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें। उसके बाद से कह रहा है कि हर में से क्या कर दे, एक घटा दे। तो देखिएगा, यह जो भिन्न है, भिन्न वह क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है। देखिएगा, इसका जो आरएचएस पाठ हम पहले लिखे हैं, तो ये भिन्न जो है, देखिएगा इसमें अंश में एक जोड़ दें, हर में क्या कर दें, एक घटा दें। तो यह जो भिन्न होती है वह एक में बदल जाती है, माने एक हो जाती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। अब यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो एक लगा लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी, इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर, या उसी को बोलते हैं तिरछा तिरछी गुणा करने पर, तो देखिएगा एक से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा x प्लस 1, इससे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1। अब x y को एक साथ लाते हैं तो देखिएगा y का पक्षांतर करेंगे। तो देखिएगा यह हो जाएगा, पक्षांतर कीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर -1, और 1 का भी पक्षांतर कर दीजिए तो -1 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। अब दूसरी शर्त से तो देखिएगा, दूसरी शर्त हमारा क्या कह रहा है कि यदि हर में तो देखिएगा भिन्न जो हम लोग माने हैं वो क्या माने हैं, x बटा वाई। तो कहता है कि यदि हर में क्या कर दें, एक जोड़ दें। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हर में एक जोड़ देते हैं। तो देखिएगा, अंश की कुछ बात नहीं किया है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो देखिएगा, यह जो भिन्न है वह क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है।
इसे आप जानते हैं कि v बराबर x बटा वाई, तो यह भिन्न जो है 1/2 हो जाती है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 1/2। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी क्या करने पर, गुणा करने पर। तो देखिएगा 2 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, अब y प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा y प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा x y को एक साथ में, तो देखिएगा यहाँ y का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर यह क्या हो जाएगा 1। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे 2। तो देखिएगा यह तो समीकरण 1 और 2 जो है वो हमको क्या दिखा रहा है, रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब इनका क्या कर देना, हल किससे, विलोपन विधि से। तो देखिएगा हम पहले समीकरण 1 और 2 को एक पास लिख लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से देखिएगा समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 जो है 2x माइनस वाई बराबर 1, एक पास हो गया। अब देखिएगा आप जानते हैं कि हम y के गुणांक को x के भी गुणांक को बराबर कर सकते हैं, तो y के गुणांक को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि y का गुणांक सेम है, y का गुणांक क्या है, सेम है। आप देख रहे हैं कि y का गुणांक क्या है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक क्या है, 1 है। तो देखिएगा जब सेम है और आप देख रहे हैं कि इसका चिन्ह भी क्या है, सेम है, तो देखिएगा समान है, तो हम जानते हैं, बताए थे कि जब चिन्ह सेम होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, घटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिए घटा रहे हैं तो ये प्लस माइनस माइनस, ये देखिएगा घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिएगा x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा -2 और -1, तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं माइनस माइनस को जोड़ा जाता है और माइनस का साइन दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा -3। अब देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो देखिएगा समीकरण 1 हमारा जो है x माइनस वाई बराबर -2 है, तो रखिए बच्चों, तो x का मान क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। अब 3 का पक्षांतर कर देते हैं, तो देखिएगा यह माइनस वाई बच जाएगा, तो -2 पक्षांतर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यह माइनस वाई, देखिए माइनस माइनस को जोड़ा जाता है, माइनस का साइन, तो -2 -3 कितना हो जाएगा, -5, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया 5। तो देखिएगा हमारा x और y का मान निकल गया, तो हमको भिन्न ज्ञात करना, वो भिन्न क्या है। अतः देखिए भिन्न तो आपने माना है x बटा y, अतः भिन्न बराबर, ये तो आपने x बटा y माना है, तो x का मान देखिए 3 है और क्या है, y का मान क्या है 5 है, तो अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको 2 का 1 नंबर सवाल क्या समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 2 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आइए आपको 2 नंबर सवाल समझाते हैं।
आइए बच्चों, 2 नंबर सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आपको बताए हैं कि देखिएगा, उम्र पर आधारित प्रश्न बनाने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वर्तमान उम्र को माना जाता है, उसके बाद से देखिएगा पूर्व कहता है तो वर्तमान उम्र में से घटा देते हैं, अगर पश्चात कहता है तो वर्तमान उम्र में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, हम लोग पहले मान लेते हैं। तो माना क्या, पहले नूरी की माना नूरी की आयु, नूरी की माना नूरी की आयु बराबर क्या, x वर्ष, तथा सोनू की आयु क्या, y वर्ष। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पहली स्थिति जो है या पहली शर्त जो है, पहली स्थिति में हम देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से कि 5 वर्ष पूर्व हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, तथा इसी तरह हम कर देंगे तथा 5 वर्ष पूर्व किसकी, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी आपका y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। तो देखिएगा ये क्या कह रहा है कि प्रश्न से कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वह क्या है आपका, x माइनस 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या है, क्या होगी, तो y माइनस 5। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो कहने का मतलब का x माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो यहाँ कितना से, 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिएगा यह हो जाएगा x माइनस 5। अब 3 से ये जो y माइनस 5 है दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 3 से y में करेंगे तो 3y, और 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब x y को एक साथ लाते हैं तो देखिएगा y का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। यहाँ 5 का भी हमको क्या कर देना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये x माइनस का हो जाएगा 3y बराबर माइनस 15, और ये प्लस का हो जाएगा 5। यहाँ लिख देंगे कि क्या, पक्षांतर करने पर। तो ध्यान दीजिए x माइनस 3y, अब 5 में से 15 गया तो कितना बचा, माइनस 10 बचा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिएगा दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या, नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार 10 वर्ष तथा 10 वर्ष बाद वही पश्चात क्या हो जाएगा, सोनू की आयु क्या हो जाएगा आपका, y प्लस 10 वर्ष। तो देखिएगा प्रश्न से
ये क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु करने का मतलब था x प्लस 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगा y प्लस 10। तो देखिएगा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा x प्लस 10, यहाँ 2 से y प्लस 10 में गुणा कर दीजिए, तो ये 2 से y में करेंगे तो 2y, या 2 से 10 में गुणा करेंगे तो कहा जाएगा 2 दहिया 20 हो जाएगा। अब x y को एक साथ में लाते हैं, तो देखिएगा y का पक्षांतर कर दीजिए और इस 10 का भी पक्षांतर कर देंगे, तो ये देखिएगा x माइनस 2y बराबर 20, 10 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस 10, यहाँ लिख भी देंगे कि पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर, अब 10 में से 20 में से 10 गया तो कितना 10, इसको हम लोग समीकरण क्या कर लेंगे 2 मान लेंगे। तो अब देखिएगा यह तो हमारा रैखिक समीकरण ये बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए अब हम लोग विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा यह हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण क्या है 2 है। तो समीकरण 1 एवं 2 को एक जगह लिख लेते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर क्या माइनस 10, और क्या है x माइनस 2y बराबर क्या 10। तो देखिएगा आप यहाँ x के गुणांक बराबर भी हैं, उसे भी बना सकते हैं। हम आपको ज्यादातर y के गुणांक को ही बराबर करते हैं, तो हम y के ही गुणांक को बराबर करके बता रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ y का गुणांक 3 है, चिन्ह से नहीं चलना है, सिर्फ गुणांक। तो y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक क्या है 2 है। तो देखिएगा 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसको ये पहले वाले समीकरण को y के गुणांक को 6 बनाना है, 3 है तो कितना से गुणा कीजिएगा, तो आप गुणा कीजिएगा इसमें कितना से 2 से, इसको 2 है और इसको हमको कितना बनाना है 6 बनाना है, तो कितना से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो लिख लेंगे हम लोग कि क्या समीकरण 1 में किसे 2 से, समीकरण 1 में 2 से, तथा समीकरण 2 में कितना से, समीकरण 2 में 3 से क्या करने पर गुणा करने पर। तो देखिएगा इसको मिटा देंगे, ये तो समझने के लिए बताए थे आपको। तो यह हो जाएगा आप समीकरण 1 में 2 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6y हो जाएगा, 2 दहिया 20 हो जाएगा। इसके बाद से ये हो जाएगा आपका, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये 6y, ये कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब देखिएगा आपको बता चुके हैं कि इसको आप मान भी सकते हैं समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ y के गुणांक का जो साइन है सेम है, समान है, तो समान होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं। देखिएगा साइन सेम है तो क्या करेंगे घटाते हैं। तो यहाँ घटाइए, तो घटाएंगे तो देखिएगा 3 में सब 4 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो प्लस माइनस 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 प्लस, फिर से प्लस माइनस माइनस, तीसरी क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 2x में से 3x गया तो क्या हो गया माइनस x बराबर। अब ध्यान दीजिए ये माइनस 20 है, ये भी माइनस का हो गया 30 हो गया, तो माइनस में इसको जोड़ा जाता है, माइनस का साइन दिया जाएगा, तो 30 माने 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा।
अब क्या करते हैं, x का मान हम समीकरण 1 में क्या कर देंगे हैं, रख देंगे। तो लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। देखिएगा समीकरण 1 जो हमारा है x माइनस 3y बराबर कितना है, -10 है। तो यहाँ आप x का मान रखें तो रखिए, x की जगह क्या रखेंगे 50 माइनस 3y बराबर क्या, -10। तो देखिए अब ये 50 का पक्षांतर कर देते हैं, तो ये -3y बराबर -10 माइनस का हो जाएगा 50। तो ये -3y बराबर ये कितना हो जाएगा, -7, -10 और -50 60 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस का प्लस, अब y बराबर का 60 बटा कितना 3 हो जाएगा। तो देखिएगा ये 3 गुना 6, तो y का मान कितना हो गया आपका 20 हो गया, और x का मान कितना 50। तो हमको क्या करना है कि नूरी और किसका, नूरी और हमको निकालना है किसका, सोनू की आयु कितनी है। तो माने हैं x और y, तो अतः कह सकते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु x जो माने हैं, तो x का मान कितना आ गया है, तो कितना हो जाएगा 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y माने है, तो y का मान देखिए कितना, तो 20 वर्ष हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थ्योरी पढ़ेंगे। 2 का थ्योरी कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है, 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हमको संख्या पता नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्या का दहाई और इकाई अंक को क्या कहता है, माना जाता है। तो देखिएगा मानते हैं 3 नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि माना संख्या का दहाई तथा इकाई अंक क्रमशः क्या है, x तथा y है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग ऐसे भी मान सकते हैं या मान सकते हैं कि माना संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक का y। तो इसलिए देखिएगा संख्या, इसको संख्या भी बोल सकते हैं या मूल संख्या भी बोला जाता है। तो संख्या बोलिए या मूल संख्या। देखिएगा संख्या क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 10x प्लस y। अब कहिएगा कि सर ये कैसे हो गया, तो जैसे देखिएगा हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे 55 है, यह 2 अंकों की संख्या है। 55 जो है 2 अंकों की संख्या है। अच्छा, तो इसको बताइएगा हम 10 इंटू 10 गुणा 5 प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। रुकिए, 56 को देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। 56 है तो 10 पचे 50, अब 50 और 6 कितना हो गया, 56 हो गया। तो देखिएगा हमने क्या किया है कि जो संख्या है इसका हमने दहाई अंक क्या मान लिया, x। तो यहाँ दहाई के पर क्या है 5 है, और इसका जो इकाई अंक क्या है 6 है। तो इसलिए देखिएगा ध्यान से, हमने माना संख्या का दहाई अंक क्या x, इस संख्या का दहाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा, इकाई अंक क्या है 6 है। तो देखिएगा इसी तरह हमने माना संख्या का दहाई अंक x
तथा इकाई अंक क्या y। तो इसलिए जो मूल संख्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। अब क्या करते हैं कि देखिएगा संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या के अंकों को क्या करने पर पलटने पर बनी संख्या तो वह क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे, पलटने पर बनी संख्या जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स हो जाएगी। अब कहिएगा ये कैसे हो गया 10y प्लस एक्स, तो ध्यान दीजिएगा यह संख्या 56 था, अब इसके संख्या के अंकों को पलटिए तो क्या हो गया 65 हो गया। तो 65 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब देखिएगा ये 10 गुणे 6 अब प्लस का 5, देखिए 10 छके 60, 60 5 65। तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी जो संख्या है देख रहे हैं ना, ये कैसे हो जाएगी, जब पलट दीजिएगा तो ये जो इकाई था वो दहाई में चला आएगा और जो दहाई था वो कहाँ हो जाएगा इकाई में चला जाएगा। इसलिए जो संख्या बन जाएगी वो क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स हो जाएगी। अब देखिएगा जो हमारा शर्त कह रहा है उसके अनुसार आते हैं, तो कह रहा है कि देखिएगा पहली तो शर्त हमारा क्या है, पहली शर्त देखिए, पहली शर्त से कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का, तो आपने दो अंकों की जो संख्या है उसका जो अंक माने हैं वो क्या माने हैं x और y माने हैं, तो इसका जो योग है तो x प्लस वाई बराबर देखिएगा वो कितना है 9 है, तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। उसके बाद से देखिएगा दूसरी शर्त क्या कर रहा है, दूसरी शर्त से कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या कहने का मतलब का वही मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारा क्या है 10x प्लस वाई है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी जो संख्या वो क्या है 10y प्लस एक्स है, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है 2 गुना है, तो देखिए 2 से गुणा करते हैं, तो अब इससे 9 से दोनों में गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 दाइया 90x प्लस 9y बराबर, इसको देखिएगा यह हो जाएगा आपका 20y प्लस का 2x। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं x y को एक साथ में कर लेते हैं, तो देखिएगा यह हो जाएगा 90x प्लस 9y, दोनों को पक्षांतर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 20y माइनस 2x, सब इधर के जो भी RHS के टर्म थे सब LHS में चले गए थे, इधर क्या बच गया 0। देखिएगा 90x में से 2x घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह 90 में से 2 गया तो 88x, उसके बाद देखिएगा 2 में से 20 गया तो कितना हुआ -11 हुआ बराबर 0। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें से इसको छोटा करने के लिए 11 कॉमन कर लेते हैं, तो देखिएगा 11 कॉमन कर लेते हैं, तो 11 कॉमन कीजिएगा तो ये 11 8 है 88, तो 8x 11 एकदम 11 बराबर का 0, तो ये 11 जो है आप जानते हैं नीचे चला जाएगा, या 11 आप जानते हैं कि 0 के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए कौन 0 के बराबर होगा 8x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ भी लिख भी देते हैं कि 11 नॉट इक्वल टू 0 है, 11 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 11 0 के बराबर नहीं होगा, कौन है 8x माइनस वाई बराबर 0। तो अब इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो देखिएगा यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, तो समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 क्या है
x प्लस वाई बराबर 9 है और यह 8x माइनस वाई बराबर क्या है 0 है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ y के गुणांक समान है, सेम है, क्योंकि एक है यहाँ भी एक है, साइन से भी नहीं चलते हैं। तो देखिएगा एक एक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ चिन्ह क्या है, डिफरेंट है। तो आपको बताए थे कि जब चिन्ह क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चिन्ह क्या हो, असमान हो, तो क्या हो, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जोड़िएगा तो प्लस, देखिए प्लस है, फिर से प्लस से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा प्लस, प्लस से माइनस में गुणा कीजिएगा तो माइनस, आई प्लस से माइनस में सॉरी प्लस में प्लस से गुणा कीजिएगा तो प्लस। तो ध्यान दीजिएगा इसी का हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये 8x में एक और x जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9x, आई 9 में 0 जोड़ देंगे तो 9, तो x बराबर बोलेंगे तो 9/9, 9 में 9 से भाग देंगे तो कितने मत में कटेगा, 1 मत में। तो x का जो मान हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो देखिएगा समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 9। तो रखिए x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 का पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 8। तो देखिएगा यह तो हमारा x और y का मान निकल गया। तो हमको तो संख्या ज्ञात करनी है, तो इसलिए देखिएगा मूल संख्या या संख्या बोल सकते हैं, तो मूल संख्या बराबर क्या है 10x प्लस वाई। तो यहाँ मान रखिए तो x का मान 1, y का मान 8, तो क्या हो जाएगा 10 से कम 10 प्लस 8 कितना हो गया 58 हो गया। तो कह रहा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, अतः जो वो संख्या है वह क्या है 58 है। तो आशा करते हैं कि आपको 2 का 3 नंबर सवाल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। आइए उसके बाद हम आपको 4 नंबर सवाल समझाते हैं। तो देखिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए हम इसको क्या कर लेंगे, पहले मान लेंगे कि माना कितना 50 रुपये, क्या मानेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर का x तथा 100 रुपये के क्या नोटों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे y। 50 रुपए के नोटों की संख्या x मान लिए और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लिए y मान लिए। तो देखिएगा मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो पहली शर्त जो है कि देखिएगा पहली शर्त से मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो देखिएगा ये नोटों की 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है y है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 25, क्योंकि नोटों की कुल संख्या कितनी है 25 है। तो 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या का जोड़ देंगे तो हमको ये समीकरण क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा दूसरी शर्त से
देखिएगा मीना जो है कितना रुपए निकालने के गई, 2000 रुपए निकालने के लिए गई, तो उसने खजांची ने कितना 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो आप जानते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x माने हैं, तो कितने 50 रुपए का नोट है, 50 है। तो क्या हो जाएगा 50x प्लस देखिएगा 100 रुपए के नोट कितने हैं, तो 100, तो देखिएगा 100y बराबर कितना 200, सॉरी 2000। तो इसको अब देखिएगा, तो इसमें से अब क्या कर लेते हैं 50 को कॉमन कर लेंगे, तो जैसे 50 को कॉमन कीजिएगा तो यह x, देखिएगा 50 गुना 100 होगा तो 2y बराबर क्या 2000। तो देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, आई का 5 का 20, आया जीरो, तो क्या हो गया x प्लस 2y बराबर कितना 40। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो देखिएगा आप x के गुणांक को अगर बराबर करना चाहते हैं तो ये तो बन जाएगा, बहुत आसान में बन जाएगा। लेकिन आइए हम तो सिखाते हैं आपको y के गुणांक को बराबर करने के लिए। तो यहाँ आइए, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है, और x प्लस समीकरण 2 जो है x प्लस 2y बराबर क्या है 40 है। तो देखिएगा थोड़ा सा गौर से, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक क्या है 2 है। तो 1 और 2 का लघुत्तम निकालिएगा, तो 1 और 2 का लघुत्तम निकालिएगा तो क्या होगा 2 होगा। तो इसको समीकरण को कितना से गुणा करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि y का गुणांक 1 है, इसको 2 बनाना है, तो कितना से 2 से, ये 2 है और इसको 2 ही बनाना है, तो कितना से 1 से। तो यह तो बात क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में कितना से 1 से क्या करने पर गुणा करने पर। देखिएगा जब आप समीकरण 1 में कितना से 2 से गुणा कीजिएगा, तो इसको 2 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और ये समीकरण 1 में 1 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर क्या 40। अब इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं, इसको समीकरण 4। तो ध्यान दीजिएगा y के गुणांक तो सेम हो गए, और साइन देखते हैं तो साइन भी क्या है समान है। तो जब समान होते हैं तो क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं। तो घटाइए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो देखिएगा ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x जाएगा तो x, और 50 में से 40 जाएगा तो कितना 10। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। तो देखिएगा समीकरण 1 क्या है हमारा, यही है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25, तो x का मान रख दीजिए 10 प्लस वाई बराबर 25। अब 10 का पक्षांतर कर दीजिए तो 25 माइनस 10, तो y बराबर 25 में से 10 गया तो क्या 15। तो ये हमारा एक्स वाई का मान निकल गया। तो हमको नोटों की संख्या बतानी थी 50 रुपये और 100 रुपये। तो देखिएगा अतः हम कह सकते हैं यहाँ कि अतः 50 रुपये के, अतः 50 रुपये के, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या देखिएगा जो x का मान आया है, x का मान कितना है 10, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो गया 10 हो गया, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या वह क्या हो गया y माने है, तो y का मान कितना है 15 है। तो आशा करते हैं कि आपको 3 और 4 नंबर सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग लास्ट 2 का 5 नंबर सवाल हम लोग करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि
किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिनों का क्या है? नियत किराया है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा, मान लेते हैं हम लोग कि माना नियत किराया, नियत फिक्स चार्ज, नियत किराया क्या मान लेते हैं? x रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेते हैं? y। तो ध्यान दीजिएगा, पहली शर्त या प्रश्नानुसार भी कुछ भी लिख सकते हैं। पहली शर्त से तो देखिएगा, आपको पता है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक क्या है? नियत किराया है, एक फिक्स्ड किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक्स्ट्रा जो आपको किताब को रखिएगा तो उसका अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा की? 27 रुपये। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या की? 7 दिन रखी। आप जानते हैं कि 3 दिनों का तो किराया फिक्स है। तो देखिएगा, 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 + 4। तो ध्यान दीजिए, 3 दिन के लिए तो किराया क्या हो जाएगा? x रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा कितना दिन हो रहा है? 4 दिन हो रहा है। तो एक दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। तो 4 दिन हो जाएगा तो कितना? 4y रुपया हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? x + 4y बराबर क्या? कितना रुपया अदा करती है? 27 रुपया। तो फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी है। आप जानते हैं कि 3 दिनों का तो उसका फिक्स किराया है, फिक्स हमने किराया x रुपया माना है। तो देखिएगा, तो एक्स्ट्रा कितना दिन हो रहा है? 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो एक दिन एक्स्ट्रा का कितना लगता है? y रुपया। तो 4 दिन का 4y। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे? a। अब दूसरी शर्त से ध्यान दीजिएगा, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किए? 21 रुपया। कितना दिन रखी है? 5 दिन। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि 3 दिन का तो उसका फिक्स किराया है, इनको भी कितना दिन का एक्स्ट्रा किराया लगेगा? 2 दिन का। तो ध्यान दीजिए, ये तो 3 दिनों का तो किराया तो x रुपया है, नियत किराया है। उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा रखिए तो 1 दिन का एक्स्ट्रा y रुपया, तो 2 दिन के लिए 2y। तो कैसे लिख लेंगे? x + 2y बराबर कितना? 21। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2। अब देखिएगा, समीकरण 1 एवं 2 से आइए इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ गौर से देखिए, समीकरण 1 और 2 में y का गुणांक क्या है? 4 है। यहाँ y का गुणांक क्या है? 2 है। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 4 का लघुत्तम या 4 2 का लघुत्तम का हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है, इसको 4 ही बनाना है। तो कितना से? 1 से। इसका y का गुणांक 2 है, इसको 4 बनाना है। तो कितना से? 2 से। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 1 में कितना से? 1 से। समीकरण 1 में 1 से, तथा समीकरण 2 में कितना से? 2 से क्या करने पर? गुणा करने पर। तो देखिएगा, 1 से गुणा कीजिएगा तो वही होगा, x + 4y बराबर क्या? 27। और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2x, 2 दूना
4y, 21 दूना क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो देखिएगा इसको आप जानते हैं कि समीकरण 3 मान लिया जाता है, इसको समीकरण 4। अब गौर करने वाली बात यह है कि देखिएगा जो ये साइन है दोनों का, y का जो साइन है सेम है, तो सेम है तो क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए, तो घटाएंगे तो प्लस प्लस माने घटाइएगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो देखिएगा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब x में से 2x गया तो क्या माइनस x। यहां अब हमको क्या करना है, ये प्लस है ये माइनस है, तो घटाएंगे तो 42 में से 27 को घटा दीजिए। देखिएगा तो ये क्या हो गया, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो एक हासिल ले लीजिए 12, 12 में से 7 गया 7 5 12, यहाँ तो 3, 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया आपका कितना 15, लेकिन किस में माइनस में। तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो x का मान कितना हो गया 15। अब हम क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए ये क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। तो देखिएगा x का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 4y बराबर 27। अब 15 का पक्षांतर कर दीजिए तो 4y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 15 हो जाएगा, तो 4y। अब 27 में से 15 घटे तो 7 में से 5 गया 2, 2 में से गया 1, तो y बराबर क्या बोल सकते हैं 12। इसका जो गुणांक है बटा में लाइए तो 4 तिहाई 12, तो y बराबर क्या 3 हो गया। तो हमको क्या करना है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन, अतः क्या कर सकते हैं, नियत किराया x रुपया माने है तो मान, अतः नियत किराया x माने है तो x का मान कितना आ गया है 15, तो क्या हो गया नियत किराया 15 रुपया हो गया। तथा ये प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, देखिए y माने है, y का मान कितना है 3 आया है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया 3 रुपया हो गया। तो आशा करते हैं कि यह आपको प्रश्नावली समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।